नामांकन वापस नहीं लिए, उनसे टिकट छीन लिया गया है। मैंने भाजपा चमचों को, चरण वंदना करने वालों को और खासकर जो मालदार पार्टी होता है उसको टिकट देता है। चमचाई करना, किसी की चरण वंदना करना में फर्क है। इस तरह से आप किसी को सम्मान देकर उसको जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये इससे बड़ी शर्म की बात उस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। सदस्य बनाने के जुर्म में भाजपाई पर केस होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज में। अभी खास बातचीत करूंगी आईआईपी की प्रवक्ता खुशबू राय हैं, मैं इनसे बात करूंगी कि बांकीपुर चुनाव जो है वो काफी अभी दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो अपना नामांकन वापस ले लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जन सुराज से डर के ऐसा किए, ये कैसे देखती हैं? नामांकन वापस नहीं लिए, उनसे टिकट छीन लिया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा जो है आम कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। भाजपा कर्मठ और मेहनतकश उम्मीदवारों को कभी मौका नहीं देती है। भाजपा चमचों को, चरण वंदना करने वालों को और खासकर जो मालदार पार्टी होता है उसको टिकट देता है। तो सिंपल सी बात है, हो सकता है उनके उस क्राइटेरिया में बंटी सिन्हा वो फिट नहीं बैठते होंगे तो छीन लिया गया टिकट। ही कौन सी बड़ी बात है उसके लिए, भाजपा के लिए नहीं बैठे होंगे उसके क्राइटेरिया में फिट। सब्जी तो वो भी पहुंचाते थे। देखिए, सब्जी पहुंचाना, किसी को पानी पिला देना, किसी के लिए खाना परोस कर दे देना, ये एक अलग बात है। और किसी की चमचाई करना, किसी की चरण वंदना करना में फर्क है। सब्जी पहुंचाना, हो सकता है अब विधायक कहीं भी रहते हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहता है उनको बोल देते हैं भैया सब्जी ला दीजिएगा, मार्केट जा रहे हैं। ये सब एक छोटी सी बात है, उस बात को आप बहुत बड़ा तरजीह नहीं दे सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि सम्राट चौधरी भी तो, मुरट्ठा चौधरी भी तो हाथ पकड़ के बोले थे कि हमारा ये कैंडिडेट है। और इस तरह से आप किसी को सम्मान देकर उसको जो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये इससे बड़ी शर्म की बात उस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि जिस दिन उनका अनाउंसमेंट नाम का हुआ था, उनकी माँ, उनके भाई, उनके पिताजी इतने भावुक थे कि उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को 20 साल के मेहनत का फल मिला है। 20 साल जो हमारे बेटे ने पार्टी को दी, आज उसका नतीजा निकला है। लेकिन सोचिए अब उस माँ पे, उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा जब उनको ये पता चला कि उनकी माँ को नहीं, उनकी बेटे को टिकट नहीं, टिकट किसी और को दे दिया गया है। ये अपमानित करने की बात हुई। और भाजपा वैसे भी जो सही लोग होते हैं उसको नहीं देता है टिकट, ये इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। संजय सरावगी जी बोले थे कि भाजपा किसी कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे देगी तो जीत जाएगा। तो फिर टिकटवा काहे छीने, इसका जवाब अब संजय सावरगी जी दे। अब वही दे ना, डर गए क्या, अब किससे डरे, ये तो ये भी वही बताएंगे। अब सिंपल सी बात है, रेखा गुप्ता वहां लड़ रही हैं, अब मजबूत कैंडिडेट देख के हड़क जाते हैं ये लोग। वैसे भी हड़क गए होंगे, उनको डर होगा कि अनुकंपा वाला जो सीट है 40 साल से, उस सीटवा कहीं हाथ से निकल ना जाए, तो बदल दिए। अच्छा, जो अभी नए कैंडिडेट आए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी भाजपा को बहुत समय दिया, मतलब 12 साल की उम्र से जो है भाजपा का सेवा मतलब बताइए कि जो व्यक्ति का जन्म 1994 में हुआ और उस व्यक्ति का बायोडाटा हमारे पास आया है 2006 में, ये भाजपा का प्राथमिक सदस्य बने। जिस समय वो 12 साल के थे। तो नाबालिग सदस्य भी होता है काजी पटिया में हमको तो नहीं पता था। अगर ऐसा होता है तो हम भी नाबालिग, बहुत सारा भाई बहन है, उसको पार्टी में सदस्य बना के सदस्य का संख्या बढ़ा लेंगे। हमको तो लगता है कि उस हिसाब से नाबालिग को सदस्य बनाने के जुर्म में भाजपाई पर केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए ना जी। किसी भी पार्टी के सदस्य होने का एक क्राइटेरिया होता है, वो होता है 18 साल से ऊपर। मतलब जब आप वोटर बन जाते हैं तब आप किसी की भी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। अब जो पार्टी फर्जीवाड़े की पार्टी हो तो उसमें सदस्य भी फर्जी वाला न रहेगा। अब बताइए 12 साल का आदमी कहीं सदस्य होता है? तो फर्जीवाड़े की वाले पार्टी ने फर्जी उम्मीदवार को टिकट दे दिया, जो सही उम्मीदवार था उनको रास नहीं आया। अब फर्जी की टोली है तो फर्जी ही वहां पे टिकेंगे। उनके बारे में, बंटी के बारे में, ये अभिषेक कुमार बंटी जो है उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनके माता पिता जो हैं वो चारा घोटाला में मतलब आरोपी। अच्छा, ये बात कौन बोल रहे हैं? मतलब ऐसा आ रहा है, आरोप लग रहा है। मतलब चारा चोर के बेटा को आप मंत्री बनाए हुए हैं, और चारा घोटाला में बेचारा का माता पिता का नाम आ गया तो गलत हो गया। इतना ही अगर आप भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं भाजपा को, तो भाजपा में जितना नेता लंबा लिस्ट पड़ा हुआ है सब तो भ्रष्टाचारी ही भरा हुआ है। हमारे जो मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया मुरट्ठा चौधरी, उनके ऊपर 7 गो केस हैं। अभी छोटा मोटा केस नहीं है, दंगा से लेके, मर्डर से लेके, लूट से लेके, छिनताई से लेके सब केस है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनका हलफनामा कह रहा है। जाइए 2025 वाला हलफनामा निकालिए और आपको पता चल जाएगा। जब बात ये है तो नीतीश मिश्रा कौन है? भाई जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, और वो चारा चोर तो, असली चारा चोर तो वो थे। और जब उनका बेटा को आप मंत्री बनाए हुए हैं और आप दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो चारा
घोटाले में उनके माता पिता हजम हो रहा है लॉजिक महाराज, कुछ को लॉजिक दे देना है। महिला एक रेखा गुप्ता भी हैं और महिला एक वीणा मानवी भी हैं जो तेज प्रताप यादव की पार्टी से मतलब चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि आधी आबादी मतलब महिला जो है वो हैं, प्लस उनका ये भी कहना है कि हमने बहुत सेवा किया है, बहुत मतलब समाज के लिए क्या है। बाकी वो कह रही हैं कि प्रशांत किशोर से तो मेरा कोई टक्कर नहीं है, ना ही उनका रेखा गुप्ता से कोई टक्कर, उनका टक्कर सीधे भाजपा अरे से बाप है। रे, मतलब कौन सा सेवा दी है हम भी जानना चाहते हैं। आप बताइए 2-4 गो सेवा, कौन सा सेवा 15 साल से वो दे रही हैं? महिला का प्रॉब्लम होता है तो महिलाओं को हाँ, न्याय महिला दिलवाती को हैं। प्रॉब्लम होता है तो जाती है महिला के प्रॉब्लम में, आप पुरुष से पैसा लेके महिला को ही कल्प्रिट बना देती हैं, ये वाला सेवा क्या? नहीं, हम तो अभी तक यही सेवा देखे हैं। आप अगर कोई और सेवा देखी होंगी तो बताइए। वो पुरुषों को नहीं, भी न्याय दिलवाती है। वही तो भाई, महिला का सेवा तो हम नहीं देखे हैं। पुरुषों को न्याय दिलाती होंगी, पुरुषों को सेवा देती होंगी। अब कौन कौन सेवा देती हैं वो एक अलग बात है। और आ गई बात, देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक बात टक्कर की है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आंडू पांडू खड़े होते हैं, आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक बात राष्ट्रीय जनता दल की है, तो ये बिहार की बहुत बड़ी पार्टी है। पिछले 30-35 वर्षों का इतिहास है। आपको भी पता होगा कि आरजेडी का क्या अस्तित्व है। उसके सामने ऐसे भी बहुत सारे आते हैं जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बांकीपुर जो है वो भाजपा का गढ़ है, तो फिर आपको लगता है कि राजद वहां से चुनाव जीत पाएगी? देखिए वही तो इस बार सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसको ये लोग गढ़ बना लिए थे, उस गढ़ में उनका किला इस बार ढहाना है हम लोगों को। और इस बार किला ढह जाएगा, क्योंकि बांकीपुर की जनता ने 40 साल समय देकर ये देख लिया है कि भाजपा ने उनके लिए किया क्या है। अभी जाइएगा कैंपेन करने, आप लोग भी तो जाइए करिएगा। जाइएगा कहीं घुट्टी भर पानी में, कहीं घुटना भर पानी में डुबकी लगा के आइएगा, तब पता चलेगा कि भाई ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बीजेपी के जो नए नवेले बने हैं, उन्होंने क्या कुछ दिया है बांकीपुर की जनता को। और बांकीपुर की जनता बहुत समझदार है, हमें और आपको उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। तो 40 वर्षों का जो किला है, जो अनुकंपा वाले जो मंत्री बने थे लंबे समय तक, अब वो ढहने वाला है। और इस बार रेखा गुप्ता प्रचंड बहुमत जीत से वहां से जीतने जा रही है। लास्ट सवाल, प्रशांत किशोर को लेके क्या बोलेंगी? देखिए हवा की पार्टी है, हवा में आती है और हवा में चली जाती है। विधानसभा चुनाव में भी बड़े बड़े दावे देखने को मिल रहे थे कि हम बिहार में सरकारें बना रहे हैं। अब पता चला कि पूरे सीटें पर जमानत जब्त हो गया, एक आध गो सीट पर जमानत खाली बच गया। एगो विधायक जो नहीं ला पाए, वो बात कर रहे हैं कि हम बांकीपुर जीत लेंगे। तो सिंपल सी बात है, कल तक चाणक्य जो है चंद्रगुप्त बना रहे थे, अब उसमें असफल हो गए तो चाणक्य चले हैं चंद्रगुप्त बनने। इतिहास गवाह है कि कभी चाणक्य चंद्रगुप्त नहीं बन पाता है, ये इतिहास गवाह। तो देखते रहिए, मजा आएगा। दिलचस्प तो है बांकीपुर का चुनाव। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रही थी खुशबू राय, और इन्होंने कहा कि चाणक्य चले हैं मतलब चंद्रगुप्त बनाने। बाकी पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।